अब आप तो इसका भी नाम नहीं जानते होंगे, चलो अभी देख लेते हैं। देखो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन पर जो COOH होते हैं इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? और यदि ये COOH एक दूसरे के विपरीत लग जाएं तो उसको बोलते हैं हम टरथैलिक एसिड। ये सब काम में आएंगे आगे, जब हम बहुलक पढ़ेंगे तो वहाँ काम में आएंगे ये, ठीक है। एक नाइलॉन 6 बनाते हैं अपन, है ना, और भी बहुत सारे बहुलक बनाते, उनमें ये सब चीज़ें काम में आते हैं। इधर देखो इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड। अब ये थैलिक एसिड क्या है, आपस में अपक्रिया करता है इस तरीके से संघनन अपक्रिया दर्शाता है। खुद ही अपना लोन पेयर यहाँ दे देता है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, वापस आएगा तो H को बाहर कर देगा, है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, H+ बाहर हो जाएगा तो ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। इसी का नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इससे अपक्रिया करवाएंगे। देखो इससे किस तरीके से अपक्रिया होंगी, आपने एसीटोन की अपक्रिया पढ़ी थी, सेम वैसी अपक्रिया होगी। एसीटोन में भी COO समूह था, इसमें भी ऐसा ही समूह है, तो सेम इसमें भी 2 फिनॉल आक्रमण करेंगे और उनके पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अपक्रिया मैंने समझाई थी आपको एसीटोन वाली। ये यहाँ पर जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो ये आक्रमण कहाँ करेगा, इस कार्बन पे करेगा। कोई से पे भी करवा दे, एक ही बात है ना। मैंने ऊपर वाले कार्बन पे अपक्रिया करवा दी ऐसे, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर, OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल अपक्रिया करेगा तो फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से इसकी अपक्रिया होंगी। तो 2 फिनॉल इस तरीके से इससे जुड़कर ऐसे जुड़ जाएंगे। ये मैंने बना दिया साहब थैलिक एनहाइड्राइड, OC⸻O, और इस पर क्या जोड़ दिया मैंने, 2 बेंजीन रिंग जोड़ दी, वो फिनॉल जोड़ दी 2, पैरा पोजीशन से 2 क्या जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे। ये लो साहब आपकी जुड़ गई 2, ठीक है। पैरा से इनमें जुड़ जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन गई, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, तो संघनन अपक्रिया हो गई, क्या निकल गया, H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, फिनोफ्थलीन। क्या नाम है इसका, फिनोफ्थलीन। ये भी एक रंजक होता है, क्या होता है, रंजक होता है, फिनोफ्थलीन रंजक होता है, ठीक है। टाइट्रेशन में काम में लिया जाता है, किस में काम में लिया जाता है, अनुमापन के अंदर काम में लिया जाए। जब अनुमापन बताएंगे, जब देखेंगे इसको कहाँ काम में लेते हैं हम। एक तो FAS और KMnO4 का अनुमापन करते हैं, FAS और KMnO4 में टाइट्रेशन करते हैं। उस समय कोई सूचक काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद H2SO4 Mn+2 जो बनता है, वो Mn+2 स्वयं किसका काम करता है, सूचक का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ कोई सूचक काम में नहीं लिया जाता। तो कई प्रकार की टाइट्रेशन अपक्रियाएं होंगी, जिनमें एक तो सूचक हम बाहर से डालते हैं, जिनको बाह्य सूचक कहते हैं। एक खुद अंदर ही कोई पदार्थ बन जाता है, वो सूचक का काम करता है, उनको आंतरिक सूचक कहते हैं। ऐसे ही फिनोफ्थलीन भी एक बाह्य सूचक का कार्य करता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन किसका काम करता है, बाह्य सूचक का। तो जब हम अनुमापन करते हैं तो इसकी 2 बूंद डाल देते हैं उसमें, और जैसे ही हम दूसरे पदार्थ को उसमें डालते जाते हैं, धीरे धीरे अनुमापन होता है और ये उदासीन होता जाता है सॉल्यूशन। जैसे ही उदासीन होगा, ये तुरंत अपना कलर शो कर देगा। ये अम्लीय माध्यम में शो नहीं करेगा, या फिर क्षारीय माध्यम में शो कर सकता है ना।
तो जैसे ही हम क्षार डालेंगे इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, अपना रंग प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, इस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो ये है फिनोल्फ्थलीन रंजक। लिखो अब क्रिया, अब क्रिया लिखो। FeS होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 .6H2O, इसको बोलते हैं FeS।